हाय शाक्स, मेरा नाम है ओमकार दयानंद दरेकर। हाय शार्क, संगीता दरेकर। हाय शार्क, मैं दरेकर दयानंद लातूर महाराष्ट्र से हूँ। मैं 20 साल से मंडप डेकोरेशन का बिजनेस करता हूँ। शहर में शादी करना है तो आसानी से हो जाती है, लेकिन गांव में शादी करेंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये चलता फिरता मंगल कार्यालय बनाया। क्यों जाना मंगल कार्यालय के द्वार पे, जब मंगल कार्यालय ही आ सकता है आपके द्वार पे। सो शाक्स, हमारा जो ये मंगल कार्यालय है वो एक पोर्टेबल हॉल है। इसमें 300 लोगों की कैपेसिटी है। इसमें हमने पूरी फैसिलिटी दी है, जैसे कि एसी, स्टेज, डेकोरेशन, लाइट, साउंड एंड हॉल। हमने अब तक 40 से भी ज्यादा इवेंट कर चुके हैं। वाओ। और ये 25 से भी ज्यादा इसका यूज हो सकता है, जैसे कि मूवेबल हॉल हो या इमरजेंसी हॉस्पिटल हो या फंक्शंस हो या इवेंट हो। ये हॉल आप कहीं भी और कहाँ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप माउंटेन्स हो या रिवर हो या सी हो या बीच पे हो या आपके घर के पास या गांव में या खेत में। हमने जब हमारा वीडियो यूट्यूब पे डाला था तो वो इतना वायरल हो गया था कि हमें 15,000 तक हमें कॉल आ चुकी थी हमारे हॉल के लिए। तो शार्क, हर गांव में जो मोबाइल टावर रहते हैं वैसे हमारा चलता फिरता मंगल का हर गांव में रहे, यही हमारा विजन है। क्या बात है। सो शार्क्स, हमारा आस्क है 2 करोड़ फॉर 10% इक्विटी। ओए बाप। तो शार्क आ गया है चलता फिरता मंगल कार्यालय आपके शार्क इंडिया के द्वार पे। आप और हम मिला के पहुंचाते ही इसे इंडिया के हर घर के द्वार पे। तो चलिए शार्क, आपका हम स्वागत करते हैं सर। वाह। अरे वाह, चलो चलो क्या चल रहा है? मंगल कार्यालय देखने। आ जाओ। होय। ओए, चलते फिरते मंगल कार्यालय। किसने भाई, किसने ये सोचा? मेरा डिजाइन मेरा है खुद का। नहीं सर, मैं 12वीं पास हूँ सर। मंडप अगर लगाएंगे तो लाख 2 लाख रुपए लगते हैं सर। जमीन पे इसको हम 50,000 रुपए दे रहे हैं। दिन का 50,000। दिन का और 50,000। खाना अलग। खाना अलग। खाने का पर प्लेट का क्या लगता अभी हमारे इधर 200-250 रुपए चलते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हाँ। कितनों का वेट ले सकता है? 300 लोग जाने तो 400 लोग जाने, कुछ नहीं प्रॉब्लम। है? कोई दुर्घटना हुआ है? नहीं सर, नहीं। एक बार भी नहीं। नहीं। All right, man. This is Whoa. crazy cool. अरे वाह, वाओ! अरे यार, एकदम शादी वाली फील आ रही है। नॉट बैड। लग और लुक नहीं एट द रहेगी। डिस्को बॉल। लग नहीं रहेगी ट्रक में। ये स्मेल किस चीज का आ रहा है? एक कारपेट का है सर। तो ये हमेशा रहता है? नहीं रहता। इसमें एग्जॉस्ट क्यों नहीं लगाया? इधर क्या इसका पॉइंट है? ये हमारा एक ब्रांड है स्पीकर का। हाँ, वो आप लगा दीजिए। इन्वेस्टमेंट करते ही बदल देंगे सारे स्पीकर। हेलो हेलो, मेरा हाथ पकड़ियो। All right. बहुत मजा आया, मजा आया। बहुत अलग अलग चीजें हो रही हैं भारत में, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ये इंडिया का पहला होगा चलता फिरता। इंडिया में का पहला प्रोडक्ट है। अमेजिंग। बट एक चीज नहीं दिखी वहाँ, मूत्रालय नहीं दिखा। नहीं सर, उसकी गाड़ियां है ना सर। कहाँ अलग गाड़ी आती है? अलग गाड़ियां हैं। अरे आप पहले अपनी बारे में बताइए। मैं पहले मंडप डेकोरेशन का बिजनेस करता था, क्योंकि मैं ऑटो चलाया, पानपट्टी किया, वड़ा पाव किया, इतने बिजनेस करके यहाँ तक पहुंचा हूँ सर। अरे वाह, क्या बात। पुणे MIDC में 4 साल काम किया सर। अच्छा। और मैं हेल्पर था, वो कंपनी में हेल्प झाड़ू मारता था। अरे बाप रे। और ओंकार जी, आप फुल टाइम कर रहे हो ये? फिलहाल तो कॉलेज चल रहा है, पर कॉलेज के अलावा मैं यही कर रहा हूँ पापा के साथ। तुम्ही काय करता हो? तुम्ही काय मी पण करता? यांच्यासोबत काम करते कंपनीमध्ये। रोजगार म्हणजे जे रोजगारी राहतात ना, त्यांना जाऊन सांगायचं काम हे कर ते कर। अच्छा, परत- इंस्ट्रक्शन द्यायचं काम करता। हाँ, कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट किए हुए? अभी स्टार्ट करके 1 साल ही हो गया ये गाड़ी। कितनी शादियां करवाई आपने? अभी इसमें 40 प्रोग्राम ऑल हो चुके मतलब 12 महीने में 40, मतलब एक महीने में करीब 3 कर रहे हैं आप। हैं। हाँ बराबर। तो इतनी डिमांड है फिर? जो कस्टमर की मांग है ना सर, वो ज्यादा है। किसी की 600 लोगों की शादी होती है, किसी की 1000 लोगों की शादी होती है। तो फिर वो कैसे करेंगे आप? हम ऐसी गाड़ियां बनाने वाले कि गाड़ी से गाड़ी ज्वाइन कर हम कितना भी हार्ड बड़ा बना सकते हैं इसमें। पर इस ट्रक में शादी करने का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है सर, अगर हम मंगल कार्यालय जाएंगे तो मंगलवार कार्यालय की डिमांड है कि 2 लाख 3 लाख रुपए डिमांड है। आप कह रहे हैं आप सस्ते हैं, हाँ तो आप कितने सस्ते हैं? आप 50,000 रुपए लेते हैं 50,000 ले रहे सर। और खाने का? 200 लोगों की शादी जो है सर, वो और कोई प्रोग्राम हो, वो 80,000 में पूरा हो जाता है खाने के साथ। पर सर, लातूर में तो 50,000 में मिलना चाहिए ना, कम्युनिटी सेंटर का एक कार्यालय। हाल दूर होता है। आपका घर यहाँ पर है, हाल दूर होता है।
मुझे समझो मेरी खेती में शादी करना है, मैं खेती वाला हूँ बड़ा, मेरी मजबूरी है, मेरे को हल के पास जाना पड़ता है। मुझे तालाब के बाजू में निसर्ग रम्य जगह पे किधर भी हम शादी कर सकते। तो अभी लोग क्या कहते हैं जब यहाँ से जब इसमें होता है तो लोगों को अच्छा लगता शादी है? प्रोग्राम करेंगे ना सर, वो बोलते हैं यार मैं बहुत भारी जगह शादी किया, वहीं से मुझे बुकिंग मिलती है, लेकिन थोड़ा उनकी डिमांड ज्यादा है, हम थोड़ा ये अभी क्योंकि नया नया है। हाँ नया नया है, नॉवेल्टी है इसका। मुझे सर एमपी से एक कॉल आया था, वो रिटायर मिलिट्री मैन होगा, तो उसका रिटायर का डेट था, उसने 2 लाख रुपए ले, लेकिन आपका मेरा प्रोग्राम वो गाड़ी में करो। फिर हुआ नहीं सर, उधर मैं एमपी नहीं जा सकता सर। अच्छा। मेरी गाड़ी मैं कम पड़ रहा हूँ। आपके पास कितना गाड़ी है अभी? अभी एक ही एक ही बनाया गाड़ी सर। है। एक गाड़ी का कितना खर्चा है टोटल? मैंने अभी जो पुराना ट्रक लिया वो 10 लाख का लिया। 10 लाख का गाड़ी लिया, उस पे खर्चा कितना किया? ये डब्बा जो है मेरा 30 लाख का है। तो 40 लाख आपका खर्चा हो गया। हाँ 50,000 रुपए आप गाड़ी का लेते हैं ना बराबर। आपने किए हैं 3.5 इवेंट पर मंथ 1 साल, तो आपने कमाया 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मानते हैं, और उसमें घर में कितना पैसा बनता है अपना? खाली अगर हमारा गाड़ी गया सर तो उसमें हमारा खाली 5,000 रुपए खर्चा है। आपका खर्चा आप कह रहे 5,000 रुपए है, पर मैं मान लेता हूँ 10,000 है, क्योंकि मेंटेनेंस की भी कॉस्ट आती है, तो 40,000 रुपए आपको बचता है। जो अनुपम कह रहे हैं, महीने का 1 लाख 1.25 लाख रुपए इससे बनाते हैं, तो साल में 15 लाख रुपए बन जाता है, 12 लाख मान लो प्रॉफिट आपका बन Profit जाता है, 12 12 लाख 13 लाख प्रॉफिट तो बन जाता है। 3 साल में पैसा रिकवर हो जाएगा जो लगाया है। तो ये जो आपने 40 लाख लगाया है, ये अपना सेविंग से लगाया या कहीं से? मेरा मंडप का बिजनेस है ना, पहले से लगा, मेरी सेविंग से लगा। वो मंडप का बिजनेस अभी भी चल रहा है? चल रहा है ना। उसमें कितना कमा लेते हैं? मेरा उसमें 1 साल का कम से कम 1 करोड़ रुपए से आगे जाता बिजनेस है सर। नहीं भाई साहब, आपका 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट है कि सेल है? नहीं प्रॉफिट है मेरा 1 साल का? हाँ 1 साल। जब से ये बिजनेस आ रहा है ना, मेरे दिमाग में घुस गया ना ये गाड़ी का, तब से मेरा बिजनेस वो बिजनेस से मेरा कम हो गए। और जहाँ पे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, वो मन हटना तो थोड़ा अजीब बात है। सर वो क्या हुआ है, जो हमारा पापा के पास जो 4 करोड़ का मटेरियल था, उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट 2016 से वो उसमें डाल दिया, मतलब धीरे धीरे वो बेचते गाड़ी में गए। डाल पर जब लॉकडाउन लग गया पूरा, वो लॉकडाउन में उन्होंने पूरा जो 1.5 करोड़ का हमारा मटेरियल बचा था, वो उन्होंने 18 रुपए किलो से बेचा। 4 करोड़ आपने इसमें डाला है 2016 से? हाँ, मैंने पुणे में ऑफिस बनाया, उसमें 42,000 ऑफिस को भाड़ा था, 50,000 रुपए गोडाउन को भाड़ा था, और मेरी 10 लोगों की वहाँ पर टीम थी, डिजाइन, इंटीरियर, फैब्रिकेटर्स, जो भी हमारे को जो टीम लगती है, वो टीम का पूरा सर्वे करके मैंने अभी रखा है। वो लोगों को 20,000, 18,000 ऐसा पेमेंट था। तो 2017 से आज तक टोटल कितना खर्चा हुआ होगा? 3 से 4 करोड़ रुपए डाले मैंने इसमें। 3 से 4 करोड़ पूरी जान लगा दी इसमें। लेकिन वो R&D हो गया। अभी आगे चल के सेम चीज अगर आपको वापस बनानी है तो 40 लाख ही खर्चा हो, ये बोल रहे हैं आप? कम होगा सर, अगर क्वांटिटी में अगर हम गाड़ियां बनाएंगे 30 से 35 लाख तक पर की गाड़ी मुद्दे की बात यह है कि आप कह रहे हैं मेरे को गाड़ी बढ़ाना है। हाँ। अब गाड़ी क्यों बढ़ाना है? पहले आगे- इसी गाड़ी को आप साल में कम से कम 150 160 दिन अगर इसको काम पे लगाएंगे, तब तो पैसा बनेगा। आप 50 बोल रहे सर, इसको मैं महीने के 30 दिन चलाऊंगा सर, ये मेरे पास उसका पहले आप वो उसका चलाइए ना, ये है। और गाड़ी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? नहीं गाड़ी कम पड़ रही है सर मुझे नासिक तो से आप- फोन है, जालना से फोन है। अरे पहले जहाँ पे आप है वहीं पे कर लीजिए नहीं ना। नहीं, नहीं ना, एक जिले से ये कुछ गाड़ी ये नहीं गाड़ी बस हो रही चल ना। रहा है ना मेरा कुछ भी। तो फिर इसका मतलब एक लोकेशन में ज्यादा बिजनेस नहीं है, तो आप हर लोकेशन में एक एक गाड़ी रखेंगे। बराबर। हाँ। तो आपका जो पैसा लग रहा है और जितना बिजनेस उस गाड़ी में आ रहा है, वो इनफ नहीं है। बराबर। तो अभी मेरा प्लान थोड़ा बताता हूँ। 36 जिले में मेरा हर जिले में ऑफिस होगा। हर जिले के लिए मेरी 25 गाड़ी हमने होगी। सर्विस मैंने 900 गाड़ी का प्लान रेडी करके रखा है। मुझे अगर 900 गाड़ी अगर मेरी मार्केट में चलेगी तो मुझे रोज का 4.5 करोड़ रुपए आएगा। एक महीने का 145 करोड़ रुपए बिजनेस मेरा 900 गाड़ी। दयानंद 30 जी दिन गाड़ी आपने चल- 4 करोड़ डाला, इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको थोड़ा सा सच बताएं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक गाड़ी में हाँ। 20-25 दिन की मंथली निकल नहीं रही है एक रीजन में, तो जो आपका सपना है 900 गाड़ी का 4 करोड़ वाला, वो भी नहीं होगा। अभी वो आइडिया क्या है कि अगर 2 CR हम ले रहे हैं तो उसमें हमारी 4 गाड़ियां हो जाएगी आराम से। तो उसका पर डे अगर वो गाड़ी चली गई तो उसके कितने हो गए? 4 गाड़ी होके 50 2 लाख रुपए। 2 लाख इंटू 10 डेज बोले तो कितना हो गया? 20 लाख रुपए। 10 डेज अभी 4 दिन पे है वो चैलेंज। 3.5 दिन पे चल रहा है आपका। मेरे को बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके। आप लोगों का आइडिया बहुत अच्छा था। आप कहाँ से स्टार्ट हुए और आप कह रहे थे कि मैं झाड़ू लगाता था, और आज आपके पास 1 करोड़ का आप धंधा कर रहे थे, और अब आपके पास अपना एक इवेंट हॉल जैसा भी बन गया है। आपके सपने भी बड़े हैं कि आप और ऊपर जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा सजेशन ये है कि
जैसे सबने बोला कि इस गाड़ी पे ही ध्यान लगा के इसकी एफिशिएंसी बढ़ाओ। आज आप बम्बई तक तो लेके आए हो ना, तो थोड़ी और एरियाज में जाके ट्राई करो। अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, बट ऑल द बेस्ट। मैं भी कहना चाहूंगी कि बहुत मजा आया आपको मिलके, लेकिन मैं आपको मेरा प्रॉब्लम बताती हूँ। जब मैं अंदर गई, मुझे एक सेफ्टी इशू लगा वहाँ। जब फेरे होते हैं तो वहाँ आग होती है, यज्ञ होता है, तो वो इतनी छोटी जगह में वो फेरे लेंगे, वहाँ वो फायर होगा। फिर वो जो आपने प्लेटफॉर्म लगाया था एक्सटेंशन जैसे, बहुत मुझे अनस्टेबल जैसे लग रहा था। थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिए, मुझे थोड़ा रिस्की लगता है, उसके वजह से आई एम आउट। थैंक यू। देखिए, आपका जो आइडिया है ना वो अच्छा आइडिया है, क्योंकि जगह नहीं है, आपने पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम वगैरह बनाया है और बिजनेस भी आएगा और बड़ा भी बन सकता है। अगर जहाँ पे अभी ये गाड़ी खड़ी है वहाँ पे ज्यादा डिमांड नहीं है, तो आप इस गाड़ी को ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दीजिए जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो। दूसरा, आप अभी इसमें सारे खर्चे नहीं गिन रहे। मैं मान ही नहीं सकता कि आपका एक इवेंट का खर्चा 5,000 है। और थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस दूंगा इसके अंदर, तेज बहुत जल्दी में मत रहिए। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ठीक है। आज मैं इससे बाहर हूँ, मुझे नहीं लगता अभी आपकी बहुत ज्यादा मदद कर पाऊंगा मैं, पर बेस्ट ऑफ। मैं भी आज आउट हूँ। इसमें और पैसा नहीं डालना चाहिए। एंड जब एक की 20 या 22 दिन की बुकिंग आएगी, उसके बाद ही आप सोचिए। आपकी एक प्रोडक्ट अच्छी है पर आज डिमांड नहीं है, बट लाटूर से आके आपने आज सबको काफी इंस्पायर किया विद योर 0 to 4 crore जर्नी। सो थैंक यू। आई एम आउट। गुड लक। अब भाई साहब, आपने वड़ा पाव का ठेला चलाया ना? हाँ, चला है। पैसा कमाया उसमें? कमाया। लेकिन बंद क्यों किया उसको फिर? बट क्योंकि अब बाद में मैंने मंडप डेकोरेशन का बिजनेस डाला और उसमें ज्यादा पैसे कमाने लगे, हाँ, उसमें ज्यादा है पैसे ना? हाँ। अभी अगर आपका वड़ा पाव बिजनेस में या आपके मंडप बिजनेस में नुकसान हो रहा होता, तो क्या आप जाके मंडप बिजनेस दूसरे शहर में शुरू करते? नुकसान हो रहा है तब नहीं, नुकसान हो तब नहीं। नुकसान हो रहा है तो नहीं करते। नहीं करते। तो ये बिजनेस भी आप 6-8 साल से कोशिश कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, उसके बाद 1 साल निकल गया, आपको 3.5 बुकिंग आ रही है हर महीने की, आप मान नहीं रहे हैं कि डिमांड नहीं है। क्या हो गया ना, मैं आपको बताता हूँ। 8 साल से आपने इतना खून पसीना और अपनी वजूद इसमें लगा दी कि आपको ये आइडिया से प्यार हो गया है। तो ये किस टाइप का दीवानापन है आपका कि आपने बोल लिया नहीं, मैं 900 गाड़ी लगाऊंगा। तो आपको उस विषय में थोड़ा समझना है, क्योंकि प्लान से बिजनेस नहीं बनता। आप जो बिजनेस कर रहे थे ना मंडप का, प्लीज उस पर रीफोकस करके वो 1 करोड़ रुपया जो बन रहा था ना साल का, उसको निकालना शुरू कीजिए। अगर वो बिजनेस बनेगा ना, साइड में ये बन जाएगा। लेकिन उसको छोड़ के ये करोगे तो वहां के भी नहीं रहोगे, यहाँ के भी नहीं रहोगे। मैं आज आउट हूं, लेकिन गुड लक टू यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। चलिए, मजा आया।